काट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर, खोल दे पर, खोल दे पर। अपना संचित भाई पीडब्ल्यू फार्मा कैसा रहा? मैराथन के क्वेश्चंस आए कि नहीं आए? आपका एग्जाम जीपैट का कैसा गया? अच्छा हुआ। चलिए, और फार्मा सूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चंस जो मैराथन में करवाए गए थे आए थे? मैम शेड्यूल से आए, शेड्यूल से आए। चलिए, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो फार्मा केमिस्ट्री को लेकर के चलो अच्छे से। और अमित सर के लिए फाइनल मैसेज? अमित सर होते तो और अच्छा लगता। ओके, टू ऑल दी वेरी बेस्ट आपको, कि आपका जो है कट ऑफ अच्छा जाए। थैंक यू, थैंक यू। हाय टू ऑल, पीडब्ल्यू फार्मा में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एग्जामिनेशन सेंटर पे आए हुए हैं, सरिता विहार आयन जोन जो है आपका 2। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि जीपैट एग्ज़ाम्स बच्चों के कैसे गए और किस तरीके से उनके पेपर का मॉडरेट रहा कि टफ रहा या फिर लेवल क्या रहा, ये हम सब जानने वाले हैं यहाँ पे। सर सो बच्चे ने कितने टाइम से प्रिपरेशन करी थी? ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है एग्जाम के लिए। अभी तो बी फार्मा फाइनल एग्जाम करके अच्छा अच्छा। अब रिजल्ट के लिए वेटिंग। तो मतलब बच्चे की जैसे स्ट्रैटेजी क्या रही होगी? कितने मतलब कितने टाइम प्रिपरेशन रही हो? 1 मंथ 2 मंथ? 1 मंथ प्रिपरेशन। अच्छा 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 है या थर्ड ईयर में? तो क्या स्ट्रैटेजी रही सर? कितने टाइम मतलब बच्चे का रहा एग्जाम? उसमें अभी थोड़े दिन पहले शुरू किया था, चाहे तो सेमेस्टर सिस्टम में, हाँ बिजी था सेमेस्टर सिस्टम में, तो 1 महीना पहले शुरू किया था। अच्छा जितनी तैयारी हो जाए ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कैसे एग्जाम होता है। अच्छा अच्छा। तो सर सेल्फ प्रिपरेशन ही करी बच्चे ने या फिर कुछ मतलब एडिशनल कहीं से मॉक? ऑनलाइन वीडियो आती है, ऑनलाइन वीडियो भी अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन प्रिपरेशन। हेलो मैम, कैसे हो? मैम बहुत बढ़िया। और ये बताइए कैसा हुआ पेपर? मैम ठीक था, बढ़िया था, बट कंपैरेटिवली पिछले साल के हिसाब से बोर्ड चेंज होने की वजह से थोड़ी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले 4th सेक्शन थे, अब 5th सेक्शन है, और टाइम बाउंड भी कर दिया 36 मिनट्स का। वो भी थोड़ा वो लाइक मैटर भी करता है, वो भी सही हुआ। और किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे आप? मैम हमने यूट्यूब से पढ़ा है मैम, महामंत्र जो पढ़ा है वो, बट मैम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैबलेट वगैरह या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वो सब क्वेश्चन, बट टैबलेट मैडकम से बहुत क्वेश्चन कम आए इस बार लाइक जूरी से, एनालिसिस से, ऐसे टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। तो आपको फार्मा मैराथन जो हमारा चल रहा था उसका कुछ हेल्प मिला? कुछ फ्रूटफुल रहा वो? पीडब्ल्यू फार्मा मैराथन का कुछ हेल्प मिला? हाँ जी मैम, जो शिफ्ट का जितने भी सारे मैराथन पढ़ाई मतलब वो जो भी वो मैराथन मतलब क्लियर कर लिया है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आराम से शिफ्ट का सारा क्वेश्चन वो लगा देता। चलिए, और फार्मा सूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चंस जो मैराथन में करवाए गए थे आए थे? मैम शेड्यूल से आए, शेड्यूल से आए। चलिए, एक तो क्वेश्चन अंदर से थे। अच्छा, और फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चंस कितने आए थे? मैम 2 से 3, एक लेग्जेटिव वो बताना था, फैमिली बताना था, ये सब बताना था। तो फैमिली के क्वेश्चंस आए थे? बहुत ही आसान थे, इजी थे मैम। इजी थे। अब मुझे थोड़ा सा आप क्वेश्चन जो आपको याद हो, जब आप ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा रहता है बच्चों को, तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा याद हो जो कि डायरेक्टली हम मैसेज कर सकते हैं बच्चों को, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप मुझे बता सकते हो। उसमें से जैसे जूरिस के क्वेश्चन मैं आपको 2-4 बता सकता हूँ। जूरिस में एक क्वेश्चन पूछा, ज़्यादातर उसमें तो 2-3 तो फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे जूरिस में से। शेड्यूल से क्वेश्चन आया था एक, और एनालिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। एनालिसिस से आपके जो टाइट्रेशन होती है उसके इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया था, 2-3 इंडिकेटर्स के बारे में पूछा गया था। चलिए, तो लेवल मतलब मॉडरेट आया था या सिंपल आया था, क्या बोल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? अगर जो बच्चे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए तो बेसिकली मॉडरेट है, लेकिन जैसे हम तरह के स्टूडेंट थे, हम फार्मेसी में केमिस्ट्री से भागते थे, लेकिन यहाँ के पता लगा तो भाई केमिस्ट्री के बिना तो पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो फार्मा केमिस्ट्री को लेकर के चलो अच्छे से, वही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे सेंटर पे आज एग्जाम है, जीपैट एग्जाम। तो आपके यहाँ से कौन है? आपके बेटी है, ये बेटी आई है? ओके जी। तो कैसा प्रिपरेशन किया बच्चे ने? थोड़ा सा 4th ईयर में उसने एग्जाम दिया या फिर 3rd ईयर में इस वक्त? वो एमएस मास्टर्स की फाइनल है उसका। अच्छा अच्छा, एम फार्म ऑलरेडी कर रहे हैं? ऑलरेडी कर रहे हो एल फार्म। ओके ओके, हाँ, तो प्रिपरेशन किया। शी इज नॉट बैड स्टूडेंट। ओके ओके, फाइन फाइन। हेलो बच्चे। हेलो हाँ, कैसा रहा आपका एग्जाम?
मैम ठीक ठाक। अब 4th ईयर में ही पेपर दिया है आपने? जेएससी कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन? मैम सबसे ज़्यादा टाइट्रेशन से क्वेश्चन देखने में। अच्छा, और आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि माइल्ड था पेपर या पीछे से अगर पीछे के कंपैरेटिवली देखा जाए? हम पीछे के कंपैरिजन में देखें, पेपर का जो पैटर्न है ना वो पूरा एनबीएमएस के आने के बाद चेंज हो चुका है। मतलब वो ना पहले वाला पेपर अब रहा ही नहीं। उसमें ऐसा लगता था कि पढ़ा हुआ आ रहा है, कंटेंट था उसमें, लेकिन इसमें कुछ अलग ही दे देते हैं लोग। अगर मॉक टेस्ट किए होते तो उससे प्रैक्टिस से बना नहीं आप? नहीं, मॉक टेस्ट मैंने सारे दिए थे लेकिन उसका कुछ था ही नहीं इसमें। और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 97। चलिए, अगर 97 सही होते तो मे बी चांसेस है बढ़िया। to the submission back. हेलो, हाउ आर यू? गुड। और नाम क्या आपका? वाचस्पति। अच्छा, कैसे काम है बच्चे? ठीक था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो पहले को पता नहीं, पर इस बार थोड़ा तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो देखे ही होंगे, दिए थे। है ना? किस तरीके का? वैसा ही सेम पैटर्न पे रहा है? कुछ क्वेश्चन रिपीट थे पर ज्यादातर नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड? थोड़े बहुत, ये मान सकते हैं 5-6 तो कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा तो? यही थे, शूटिंग से थोड़े ज्यादा थे। हुए हैं जो कि एग्जाम्स दे रहे हैं यहाँ पे, मेरी जीपैट एग्जाम। सिस्टर आई हुई है, छोटी बहन है मेरी, ओके, वो उसको भी तो बी फार्म अभी 4th ईयर में है। हाँ अभी अच्छा। अभी उसने 4th ईयर के एग्जाम दिए हैं इसी मंथ में, उसके एग्जाम्स भी खत्म हो चुके। तो कैसे प्रिपरेशन करते थे, थोड़ी सी आप बताइए उनके बारे में स्टोरी कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपकी सिस्टर ने। रात को पढ़ती थी, हाँ, 12-1 बजे पढ़ती थी, फिर कुछ थोड़ा सा टाइम लेके फिर सुबह उठ के पढ़ती थी, 4-5 बजे उठ जाती थी जल्दी, मतलब पढ़ती रहती थी ज़्यादातर टाइम। हम तो उसको बोलते थे थोड़ा रिलैक्स कर ले, पर मानती नहीं थी। मतलब काफ़ी हार्ड वर्क करा आपकी सिस्टर ने। काफ़ी मतलब पढ़ती थी। हेलो, आपका एग्जाम जीपैट का कैसा गया? अच्छा हुआ। कैसा लेवल आया था पेपर का? मतलब मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा और किस सेगमेंट में कितने क्वेश्चंस आए थे? 25 थे हर एक सेगमेंट में। अच्छा, और सूटिक्स के क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे? फार्मास्यूटिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा आइडिया? मतलब जैसे थिक्सोट्रोपी हो गई और सूडोप्लास्टिक, ऐसे टाइप से आए थे क्वेश्चन, फ्लो के बारे में आए थे। और फार्माकोग्नोसी का कैसा आया था पेपर? उसमें से कम आए थे, थोड़े कम आए थे। अच्छा, और कौन से टॉपिक्स कवर हुए थे उसमें? ऐसे तो। अच्छा, ठीक है। और बाकी आपके जो फार्माकोलॉजी थे और फार्मा केमिस्ट्री है, इनसे कैसे पेपर्स आए थे? ऑर्गेनिक का ज्यादा आया हुआ था। अच्छा, मेडिसिनल का बहुत कम था। और ठीक था। कोई क्वेश्चन याद है जो डायरेक्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली अभी बता सको? ऐसे याद तो है, ऐसे म्यूकोल को दूसरे तरह से क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ था। और जूरिस्प्रूडेंस की क्वेश्चन? ज्यूरिस के भी आए थे, बहुत सारे शेड्यूल्स के बारे में पूछा हुआ था। एफ शेड्यूल, जी एच, बहुत सारे। चलिए, आई होप मतलब मान के चले कि मॉडरेट पेपर था। चलिए, ओके, थैंक यू। ओ संचित, ओ कैसा हुआ पेपर संचित? हाँ मतलब ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। अपना संचित भाई, पीडब्ल्यू फार्मा कैसा रहा? मैराथन के क्वेश्चंस आए कि नहीं आए? हाँ वो मतलब ऐसे ठीक था, मतलब पता नहीं हो जाएगा शायद क्वालिफाई तो। अरे चलिए, वेरी गुड। तो किस टाइप का क्वेश्चन, मैराथन से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आए, क्या आपको फायदा मिला? थोड़ा सा आपका रिस्पांस तो अच्छा था वाईटी पे। जी मैम, एक्चुअली पेपर तो ठीक ही था, बट अटेम्प्ट शायद मैंने ज़्यादा कर दिए तो नेगेटिव ज़्यादा जा सकते हैं, तो शायद कुछ कट ऑफ का भी कह नहीं सकते। बाकी यहाँ कौन सा कैसा था? आई थिंक मॉडरेट था। कैसा रहा? क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं था, ऐसा नॉर्मल था, एकदम अच्छा था। और कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आए? ज्यादातर सब सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े आए थे ऐसे सर। मतलब कॉलेजी, केमिस्ट्री, ये सब कवर हुआ? हाँ। मतलब मुश्किल नहीं, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। हाँ, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा, पेपर बहुत अच्छा था। माइल्ड मॉडरेट कैसा? पेपर मॉडरेट था, एकदम हार्ड। एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस क्या? ये सूटिक्स और ऑर्गेनिक्स। सूटिक्स से ऑर्गेनिक का कितने क्वेश्चन आपने बना लिए? मैंने अटेम्प्ट तो किया है अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब पेपर में मॉडरेट लेवल का आया था। मॉडरेट लेवल इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर। और किस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा सा आइडिया? मैम कोलॉजीज ज्यादा आए थे आए थे और क्वेश्चंस। कोग्नोसी के आसान थे। कोग्नोसी में क्वेश्चंस किस सेक्शन से कवर हुए थे? मैम अल्कोलाइट से।
ग्लाइकोसाइड से, ये सब थे। अरे वाह। और उसके बाद आपका जो फार्मास्यूटिक्स था उसमें से कौन से क्वेश्चंस थे? मैम उसके प्रिजर्वेटिव के 2 क्वेश्चन थे और एरोसोल के 1 भी क्वेश्चन थे, टैबलेट के थे, ये सब थे। बाकी ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। अच्छा, मॉडरेट था पेपर, मतलब तो मतलब कट ऑफ भी कह सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मॉडरेट आया था पेपर का पैटर्न। तो और अमित सर के लिए फाइनल मैसेज? अमृतसर होते तो और अच्छा लगता। ओके, हेलो, क्या जीपैट एग्जाम का पेपर कैसा हुआ आपका? बेटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस सेगमेंट में आपको पूछे गए थे? जो मेंशन किया था आपका NBEMS, उसके अकॉर्डिंग जो है किस सेगमेंट में से कितने क्वेश्चंस आए थे? थोड़ा फार्माकोलॉजी से थे और सोटिक्स पोर्शन से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे वैसे भी। अच्छा, एनालिसिस से क्वेश्चन टफ आया था या इजी आया था? एनालिसिस से थोड़ा क्वेश्चन टफ थे, हल्के से टफ थे, हाँ। ओके। और बाकी सब्जेक्ट से इकोलॉजी से काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, मेनली क्लासिफिकेशंस जो MOA वगैरह जो पढ़े गए थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। और जूरिस्प्रूडेंस में भी डायरेक्ट जो DNC एक्ट के जो रूल्स थे और शेड्यूल से उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए कितना रिक्वायरमेंट एरिया चाहिए वो सब वो पूछ रखा था उसमें। और फार्मास्यूटिक्स से कैसे क्वेश्चंस आए थे? किन सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे? थोड़ा सा आइडिया। फार्मास्यूटिक्स से मेनली जैसे कार्स इंडेक्स, आउटसाइड रेशियो वगैरह इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे मेनली। और बाकी जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जोसोटिक्स के ओवरऑल, एक जो हर बार रिपीट को जो क्वेश्चन था लैक्टोज वाला लुमिनास रिएक्शन, वो इस बार भी पूछा गया था। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे मतलब। और फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चंस जो थे वो कैसे आए हुए थे? किस सेक्शन से कवर किए गए थे? फार्माकोग्नोसी एग्जैक्ट अटेम्प्ट मैंने कम ही किए हैं वैसे फार्माकोग्नोसी से, जो मेनली फैमिलीज से इन सब से क्वेश्चन आए थे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको, कि आपका जो है कट ऑफ अच्छा जाए। थैंक यू, थैंक यू। अभी इस बार पैटर्न बदला है बच्चे, तो फिर आपको कैसा लगा? इजी मैम थोड़ा इजियर साइड था, ठीक वैसे नहीं था, मॉडरेट ही मान सकते हैं। कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन ज्यादा है? सब्जेक्ट अगर लगा मैम कोलॉजी से भी थे क्वेश्चन और मैम जोरिस से, शेड्यूल से 2 क्वेश्चन थे, शेड्यूल से क्वेश्चन थे। और मतलब यही पूछा था F शेड्यूल F और Z इज द पेरेंटल ऑफ सेल। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 135 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चाहिए मतलब चांसेस है कि यस मैम, यस।